गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पार्ट 2 में लेसन टू द डीप वाटर विलियम डगलस के पार्ट 2 का पार्ट यहाँ से शुरू करना पैसे तो आप देख सकते हैं। बोला ये चो बट द जंप मेड नो डिफरेंस द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर rope, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. बोला ये चो कि बट द जंप में नो डिफरेंस, लेकिन कूदने में कोई अंतर नहीं आया। मेरे चारों ओर अभी भी पानी था। मैं रस्सियों और सीढ़ियों वाटर विंग्स की तलाश कर रहा था। पानी के अलावा कुछ नहीं था। पीले पानी का बहुत सारा ढेर मुझे पकड़े हुए था। भयंकर भय ने मुझे और जोर से जकड़ लिया। बिजली के बड़े आवेश की तरह आतंक ने मुझे डर से हिलाया और कपाया। मेरे हाथों में हरकत नहीं थी, या मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। मेरी जो टांग थी वो भी नहीं हिल रही थी। मैंने सहायता प्राप्त करने के लिए संदेश मतलब बुलाने का प्रयत्न किया, किसी को हेल्प के लिए। माँ को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आगे देखिएगा यहाँ से। And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At the least my eyes were. My nose was almost out too. बोला ये अच्छो, और तब असामान्य रूप से रोशनी दिखाई दी। मैंने धीरे धीरे मटमैले पानी से बाहर निकल रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ चुकी थी और नाक भी करीब बाहर आ चुकी थी, ऐसा मुझे लग रहा था। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. बुलाइए अच्छो, तब मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। मैंने हवा खींचनी चाहिए, लेकिन मेरे मुंह में हवा के जगह पानी चला गया। उजला प्रकाश अब बुझ रहा था। Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. इसका हिंदी समझिए बच्चों। बोला ये देन ऑल इफोर्ट कीज, बोले ये तब सभी जो प्रयास थे, कोशिश थी, वो रुक गई। मैंने राहत महसूस की, यहाँ तक कि जो मेरे पैर थे वो भी अब है ना, जैसे लग रहा था लकवा मार दी हूँ, और जो मस्तिष्क था मेरा वो एकदम संज्ञा शून्य हो गया था। इससे डर दूर हो गया, इससे आतंक भी दूर हो गया। अब भय नहीं रहा, अब खामोशी और शांति थी। अब किसी चीज़ का भी भय या डर नहीं था। यह अच्छा है ना बच्चों। ऐसा लग रहा था कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उस पानी में सो जाऊंगा और मुझे अब कूदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा थके होने के कारण मैं कूद नहीं पा रहा था। अच्छा है किसी के द्वारा थाम कर धीरे से साथ साथ लिए जाना। अंतरिक्ष में तैरने जैसा महसूस हो रहा था, और कोमल हाथ मुझे घेरे हुए थी। कोमल हाथ, जैसे माँ की हाथ होती वैसे हाथ अब मुझे घेरे रही थी, और मुझे लग रहा था कि अब मैं सो रहा हूँ। मैं चेतना शून्य की स्थिति में चला गया था, या अब मैं बेहोश हो गया था, जैसे जीवन का मेरे अंत हो चुका है।
है ना बच्चों। एंड द कर्टेन ऑफ ए लाइफ, मतलब जैसे जीवन का अब, है ना। आई मस्ट गो टू स्लीप, आई क्रॉस द ओबिएशन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ। द नेक्स्ट, I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The clap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. बोला ये बच्चों कि इसके बाद दूसरी बात मुझे याद है कि मैं ताल के पास अपने पेट के बल लेटा पड़ा हुआ था। बता अब विलियम डगलस जो थे बच्चों, वो उन्हें अब उस तालाब से बाहर निकाला जा चुका था। अब वह उसके किनारे पेट के बल जब अपने आप को पाते हैं, बेहोश हो चुके थे पानी में ही, तो जब बाहर पाते हैं तो वो पेट के बल लेटे हुए हैं, वोमिटिंग कर रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे। और वह लड़का जिन्होंने इसको ताल में फेंका था वह कह रहा था, लेकिन मैं तो यूं ही है जो मजाक कर रहा था, उल्लू बना रहा था। किसी ने कहा उसी भीड़ में कि लड़का तो मर ही गया होता, अब सब ठीक हो जाएगा, आओ उसको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं या हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आगे देखना बच्चों। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night for days. Haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. बोला गया बच्चों several hours later, बोला ये बच्चों कि कुछ घंटों बाद I was weak and trembling, मैं कमज़ोर और काँप रहा था, या मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed, मैं जब अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं काँपा और चिल्लाया। I couldn't eat that night, उस रात मैंने कुछ भी भोजन नहीं किया। For days a haunting fear was in my heart, कुछ दिनों तक मेरे मन में डर वह मंडराता रहा है, मेरे मन में चलता रहा। The slightest exertion upset me, थोड़ी सी जो मेहनत थी वो मुझे थका देती थी। मेरे घुटने डगमगाते थे और मेरा जो पेट था बच्चों वो अभी भी ख़राब हो चुका था या दर्द कर रहा था। I never went back to the pool, फिर मैं उस तालाब के पास वापस कभी नहीं गया। I feared water, आप यहाँ से देख सकते हैं, बोला कि I feared water, मुझे पानी से डर लगता था। I avoided it whenever I could, मतलब मैं पानी को है ना हमेशा अवॉइड करता था, अनदेखा करता था, जितना हो सकता था मैं उसके पास नहीं जाता था। अगला पैसेज देखना बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं। A few years later, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of great rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. I see horror would grab my heart. बोला ये बच्चों कि a few years later, कि कुछ वर्षों बाद मुझे लगातार स्थिर छोटे छोटे झरनों का पता चला, तो मैं उनके पानी में उतरना चाहता था। और जब कभी मैं उसके पानी में या तालाब के पानी में या झरनों के पानी में जाता था, चाहे वो टाटन या बम्पिंग नदी को तैरकर पार करता था, है ना, ये नदियाँ थी टाटन और बम्पिंग, गोट रॉक्स की गर्म झील में स्नान करता था, वह आतंक जो मुझे तल में जकड़ लेता था वापस आ जाता था। वह पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाता था। जो डर था बच्चों उनके ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो जाता था। और कहते हैं कि मेरी टांगें निष्क्रिय हो जाती थी। निष्क्रिय मतलब बोला गया है कि माई लेग्स वुड बी पैरालाइज्ड, है ना, चूँकि उनकी जो पैर थे वो निष्क्रिय हो जाती, पैरालाइज हो जाती थी। कब कपी लाने वाला भय मेरे मन में अचानक और ज़ोर से जकड़ लेता था। इस पैसेज में यहाँ तक बदला गया जो ग्रैब माई हार्ट, कि जो डर था, भय था, जब मैं पानी में जाता था तो जो डर या भय रहता था वो मेरे मन में या मेरे हृदय को तो दोबारा डरा देता था और मैं पानी में ही मेरे हाथ पैर जम जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे। अगले वाले पैसेज में, अगले एपिसोड में आप लोगों को, अगला वीडियो में बच्चों आगे इस चैप्टर को जो शेष
बचा हुआ है आपको पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।